तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ी सी बात जाने थे पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग, यानी कि पुष्प जो है पूरे पादप में जो एक आकर्षक अंग होता है उसके बारे में आइए डिटेल से जानते हैं। और सब हम थोड़ी बात बता देते हैं पिछले क्लास का भी कि पुष्प जो होता है, पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते थे? एंथोलॉजी बोलते थे। पुष्प के अध्ययन को क्या बोले थे? यदि हम पुष्प का स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर का अच्छा, पुष्प को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लावर। ठीक, तो फ्लावर का यदि स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट में हम लोग सीखे थे कि पुष्प की खेती को क्या बोले थे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, ठीक। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी और पुष्प के खेती को फ्लोरी। समझिए बात को, यदि कोई किसान है या फार्मर है, वो पुष्प को लगा रहा है, पुष्प का पूरा लहलहात टाइप से खेती कर रहा है, एकदम गर्दा उड़ान खेती, तो उसको क्या बोलेंगे? या फिर पुष्प को लगाता है, काटता है, बोता है, इस प्रकार से जो कर रहा है तो उसको एक नाम दिया जाता है। विज्ञान में क्या नाम देंगे उसको? फ्लोरिकल्चर। की वो फ्लोरिकल्चर कर रहा है। जैसे पूरे किसान को जो चीज़ करता है, खेती बाती करता है, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पुष्प के खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी पादप हैं, तो जितने भी पादप हैं उसमें से केवल आवृत बीज जितने भी होते हैं। अब आवृत बीज क्या है, पिछले क्लास में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। आइए इस पॉइंट को समझते हैं कि केवल आवृत बीजी पादपों में ही पुष्प का निर्माण होता है। कि हम क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? केवल आवृत बीजी। इस आवृत बीजी को समझिए। आवृत बीजी पादप का मतलब होता है ऐसा पादप जिसमें पुष्प होता है, पुष्प वाले पादप को आवृत बीजी पादप बोलते हैं। ठीक, जिसमें सब चीज़ होता है लेकिन पुष्प नहीं होता है, वैसे पादप को अनावृत बीजी पादप बोलते हैं। ठीक, और क्या क्या होता है इसमें? तना भी होता है, पत्ता भी होता है, शाखा भी होता है और जड़ भी होता है, फल भी होता है। इस प्रकार के पादप में तो जिसमें कि ये पांचों चीज़ें मिलेगा जिस पादप में, उस पादप को हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी पादप। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आवृत बीजी पादप उस पादप को बोलते हैं जिसमें कि पुष्प, तना, पत्ती, जड़, फल, बीज सारी चीज़ें होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी पादप। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पुष्प का निर्माण कैसे होता है, किस भाग से पुष्प का निर्माण होता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगला। इस तीनों पॉइंट को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। आइए समझते हैं अगले टॉपिक में। तो इसी टॉपिक में एक पॉइंट आता है कि पुष्प का निर्माण। अभी हम तुमको बता रहे थे ना कि पुष्प का निर्माण केवल आवृत बीजियों में होता है। तो पुष्प का निर्माण कैसे होता है आवृत बीजी में? एकदम डिटेल से, जीरो लेवल, बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एकदम पूरा ध्यान से समझने का सिर्फ कोशिश करो तुम लोग। पुष्प का निर्माण होता है रूपांतरित प्ररोह से। रूपांतरित प्ररोह से। अब ये रूपांतरित प्ररोह का क्या मतलब है, प्ररोह का क्या मीनिंग है समझते हैं इसको डिटेल में। जब मान लो कोई पादप है, दुनिया में जितना पादप, उस पादप को दो भागों में बांटा था आइकलर नामक वैज्ञानिक ने। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे।
एगो क्रिप्टोगेमस, एगो फेनेरोगेमस। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लो एगो कोई बीज होता है, चलो हम बना ही देते हैं। देखो कोई एगो बीज है, ठीक। अब ई बीज में इस प्रकार से बीज रहता है। ये क्या है? एगो बीज है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सीड्स बोलते हैं इसको। अब इसी बीज को जब मट्टी में डालते हैं, समझ जाओ कि इसको मट्टी में डाल दिए हैं। ये मट्टी का क्या है? एगो परत है। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझते रहेगा तुम लोग कि सोचो कि मिट्टी का परत है। ये क्या है भाई? मिट्टी का परत है, ठीक। एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहे हैं, कैसे कैसे शुरू से कांड कैसे होता है। कोई बीज है, इस बीज को हम लोग मिट्टी में डाल दिए। अब ये बीज क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो ई वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ई वाले भाग को बोलते हैं परांकुर, परांकुर। और नीचे वाले भाग को बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि बीज में जो दो भाग होता है, परांकुर और मूलांकुर। तो परांकुर जब वृद्धि करता है, जैसे मान लो अब एक और बना देते हैं इसका एक और चित्र बीज का, ठीक। ये बीज है। अब इसका परांकुर जैसे वृद्धि करेगा, चलो इसको मिटा देते हैं। मान लो समझ जाओ कि मिट्टी का परत है, ठीक। ये परांकुर वाला भाग इसको इसमें वृद्धि किया, ठीक। और इसमें मूलांकुर वाला भाग भी वृद्धि किया। ये कहाँ कर रहा है? मिट्टी के अंदर। और ये कहाँ कर रहा है? मिट्टी के ऊपर। तो इस प्रकार से हम लोग जब किसी बीज को डालते हैं, लगाते हैं, तब जाके ग्रो करता है वो, ठीक। मिट्टी के अंदर ही ग्रो कर रहा है, मिट्टी के ऊपर। तो मिट्टी के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? तना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तना। और मिट्टी के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, जड़। बहुत अच्छा। आइए, तो इस प्रकार से जब परांकुर वृद्धि किया, बंद करो ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग। जैसे ही बीज वृद्धि करेगा तो इसका परांकुर वृद्धि करेगा मिट्टी के ऊपर, और मूलांकुर मिट्टी के नीचे मूल भाग में वृद्धि करेगा। तो इसका जड़ वृद्धि किया। अब एक बार और लिखते हैं। जैसे देखो ये क्या है? इसका ये क्या, ये भाग क्या है? क्या कहलाता है? अरे ये भाग क्या कहलाएगा? परांकुर। और ये भाग क्या कहलाएगा? मूलांकुर, ठीक। अब जैसे मिट्टी के नीचे मूलांकुर वृद्धि करेगा, मिट्टी के ऊपर परांकुर वृद्धि करेगा, तो परांकुर वाले भाग जो है कौन चीज का निर्माण करेगा? परांकुर वाले भाग कौन चीज का निर्माण करेगा? प्रणोह तंत्र का निर्माण करेगा। किस तंत्र का निर्माण करेगा? प्रणोह तंत्र का निर्माण करेगा। और मूलांकुर वाले भाग जो है जड़ तंत्र का निर्माण करेगा, ठीक। बात को बढ़िया से समझो कि जो बीज में दो भाग है, परांकुर और मूलांकुर। परांकुर वाले भाग प्रणोह तंत्र का निर्माण करेगा और मूलांकुर वाले भाग जड़ तंत्र का निर्माण करेगा। तो प्रणोह तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? प्रणोह तो एक नया शब्द है, इसमें क्या समझने वाली बात है, आइए समझते हैं। प्रणोह तंत्र के अंतर्गत किन्हीं चार चीज़ों का निर्माण होगा। जैसे कि पहले मान लो शाखा का निर्माण होगा, तना का निर्माण होगा, उसके बाद शाखा का निर्माण होगा, शाखा, फिर निर्माण होगा पत्ता का निर्माण होगा, उसके बाद किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? इस लाइन को कह सकते हैं कि प्रणोह भाग से या प्रणोह तंत्र से पुष्प का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे समझो, अब बना करके हम दिखाते हैं तुमको, ठीक। चलो मान लो जैसे ही वृद्धि किया, समझो ये पादप, इसका तना वृद्धि कर रहा है, तना बन रहा है, ठीक। ऐसे पर आगे बढ़ेगा, ये वृद्धि करेगा। इसी प्रकार से सभी और अपने अपने सही। अब जैसे ये तना है, उसके बाद क्या निकला? शाखा निकलेगा इसका। इतना तो बात जानबे करता होगा।
इसका शाखा निकलेगा अलग अलग भाग पर, नहीं निकलेगा। इस प्रकार से पादप वृद्धि करेगा करेगा करेगा, एक समय आएगा परिपक्व होगा, तब जाकर उसमें पुष्प निकलना शुरू होगा। अच्छा, पुष्प कब निकलेगा? जब उसमें हार्मोन रिलीज होने लगेगा, ठीक। जब उस पर का समय पूरा हो जाएगा और हार्मोन रिलीज करेगा, तब जाके वहाँ से इसकी इसमें जो शाखा है यहाँ से पुष्पीय कलिका निकलेगा। पुष्पीय कलिका ये वाला भाग निकलता है यहाँ से, ठीक। समझो इस बात को डिटेल में कि बीज है, बीज में परांकुर भाग के प्ररोह तंत्र से तना, शाखा, पत्ता और पुष्प निकलता है, बनता है, ठीक। अब रूपांतरित प्ररोह समझ गया, इसको मिटाते हैं, ठीक। कि पुष्प कहाँ से निकलता है? अब यहाँ से पुष्प का निर्माण होने लगा। जैसे समझ लो, एक बार और समझो कि जड़ था, ये क्या है? ये वाला भाग, ये वाला भाग जड़ है। जड़ का निर्माण हो गया। जड़ तंत्र से किसका निर्माण हुआ? जड़ का निर्माण हुआ, ठीक। जड़ का निर्माण हो गया। उसके बाद जैसे ऊपर बढ़ा तो तना का निर्माण हुआ, ठीक। उसके बाद शाखा का निर्माण हुआ, शाखा। उसके बाद पत्ती का भी इधर निर्माण होगा। ये क्या है? पत्ता है या पत्ती कह सकता है, समझा इस बात को? पत्ती का निर्माण हुआ। अब किसका निर्माण होगा? पुष्प का निर्माण होगा। अब ये पुष्प बनने की तैयारी हो रही है, पुष्प का निर्माण होने लगा, ठीक। आइए अब यहीं पे समझते हैं। अब हम पुष्प पे चलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? शुरू से क्या हुआ? पहले एक बीज था, बीज में दो भाग था, मूलांकुर और परांकुर और मूलांकुर। परांकुर वाला भाग मिट्टी के नीचे गया और मूलांकुर वाला भाग जो अंकुरन किया वो परांकुर वाला भाग ऊपर गया, ठीक। कभी कभी बोलने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो परांकुर वाला भाग ऊपर गया, तो ऊपर से प्ररोह तंत्र निकला, जिसको कि ये पूरा भाग को क्या बोल रहे हैं? कौन तंत्र बोल रहे हैं? प्ररोह तंत्र। और नीचे वाला पूरा भाग को जड़ तंत्र। नीचे में सिर्फ एक तंत्र है, जड़ तंत्र। ऊपर में प्ररोह तंत्र के अंतर्गत 3-4 चीजें आता है, तना, शाखा, पत्ती और पुष्प। तो पुष्प वाले भाग, अब पुष्प वृद्धि करेगा। तना हुआ, शाखा निकला, शाखा से पत्ती निकला और पत्ती से पुष्प वृद्धि करेगा। एक इसका फेज होता है, जिस फेज में आने के बाद, जिस अवस्था में आने के बाद वृद्धि करता है। तुरंत ना धैर्य भी लगाए, तुरंत निकला, हाँ मजा। अब सर जी जो बताया था हो गया। उसमें कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल भी लग सकता है। जैसा जिस प्रकार से पादप लेंगे उस प्रकार से क्रिया शुरू होगी। तो ठीक इस प्रकार से पुष्प निकलना शुरू होता है। तो पुष्प में भी सबसे पहले किस चीज का वृद्धि होता है, क्या बनता है? आइए समझते हैं। एगो डंटा निकलता है, एगो डंटा। ये डंटा का नाम है पुष्पविरिंत। पुष्पविरिंत क्या नाम है? पुष्पविरिंत, ठीक। अब यहाँ से कहानी का शुरुआत होता है और हम चैप्टर में एंट्री करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि सिर्फ इस पुष्प में, अब इस पुष्प में कैसे वृद्धि करेगा, ये पुष्प में क्या क्या कांड होगा, क्या सब होने वाला, अभी हम तुमको बताएंगे चित्र बनाने भी, ठीक। अब ये जो पुष्प बना है एगो पूरा पादप के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस पुष्प के बारे में कैसे, और सिर्फ पुष्प के बारे में, और जनन कैसे करता है पुष्प जनन कैसे करता है, और उसमें भी लैंगिक जनन कैसे करता है, ये पूरा यूनिट इसी पे आधारित है। यहाँ पे समझ रहा है? इस बात को समझो ध्यान से। जो हम लोग का चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? पुष्प का निर्माण रूपांतरित प्ररोह से होता है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब मिट्टी के ऊपर वाले जो भाग होता है, जिसमें तना, शाखा, पत्ती और पुष्प खिलता है, उस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र बोलते हैं। जो जिसका वृद्धि कहाँ से हुआ? प्ररोह तंत्र का वृद्धि कहाँ से हुआ? तो परांकुर वाले भाग से हुआ था, नहीं हुआ था? तो इस प्रकार से परांकुर से प्ररोह तंत्र बना और प्ररोह तंत्र से कई सारी मतलब कि पादप का भाग बना। ये सब क्या है? एक पादप का भाग है, पादप का भाग। जड़ भी हालांकि पादप का भाग ही है, जड़ भी क्या है? पादप का ही भाग है। तो 5 पादप का भाग होता है, हालांकि यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम पुष्प का बात करेंगे। तो पुष्प आया कहाँ से? एगो पादप में पुष्प कैसे आया, इस बात को हम समझा रहे थे कि पुष्प आया, खिला कैसे पुष्प, समझा कि एक पादप है, पादप आया कैसे? तो बीज से
बीज आया, ठीक। अब बीज से परांकुर मूलांकुर आया, यही बात को समझा रहे हैं तब से। अब जड़ नीचे गया, परांकुर वाला भाग ऊपर आया, ठीक, जिससे परोढ़तंत्र बना। परोढ़तंत्र में कुछ शाखा, कुछ तना, शाखा और पत्ती पुष्प बना, ठीक। समझो इस बात को। जहाँ से कि जहाँ पे शाखा निकला था वहीं पे पत्ता निकला, और पत्ते के ऊपर से पत्ते लगो, पत्ते के जगह पर निकलेगा। जहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पत्ता होगा, यहाँ पे क्या होगा, पत्ता होगा, छोटा छोटा पत्ता होगा, ठीक। अब यही पत्ता वाला भाग से, यही पत्ता वाला भाग के पत्ती तंत्र, पत्ती पत्र कहते हैं इसको, पत्ता का पत्र, पुष्प पत्र जिसको बोलते हैं। तो यही पुष्प पत्र से निकलता है पुष्प का अंग। पुष्प का अंग विकसित कहाँ होता है, पुष्प पत्र से। तो पुष्प पत्र यानी कि पत्ता ना, ये क्या है, पुष्प पत्र है, पुष्प पत्र से विकसित करेगा पुष्प। अब इस पुष्प के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं, और अभी खास करके हम लोग समझने वाले हैं कि पुष्प का संरचना कैसे होता है, अब ये कैसे विकसित करेगा, और एगो फूल का रूप कैसे लेगा, एगो पुष्प, एगो फ्लावर कैसे बनेगा। आइए समझते हैं इस बात को। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखने वाले। आइए शुरू से, आप पुष्प वृंत तक हम तुमको समझाए थे। अब वहां से एगो पुष्प कैसे वृद्धि करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं कि पुष्प वृंत के बाद कैसे फूल एगो पुष्प का पूरा निर्माण होगा। अब उस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम पुष्प वृंत तक रुके थे, वहां से स्टार्ट करते हैं कि पुष्प वृंत, जैसे मान लो पुष्प वृंत स्टेप बाय स्टेप यदि कोई बनाना चाहता है तो कॉपी किताब निकाल के स्टेप बाय स्टेप बनाते चलो भाई, कि यहाँ से पुष्प वृंत का स्टार्ट होता है। पुष्प वृंत का स्टार्ट कहाँ से हुआ, पुष्प पत्र से, जहाँ पे कि पत्ता हुआ, पत्ता था, उस पत्ता से शाखा में पत्ता था, वो पत्ता लगने से एक पुष्प का डंठल निकला, डंठा निकला, उस डंठल का नाम है पुष्प वृंत। इसका क्या नाम है मेरे भाई, पुष्प वृंत, ठीक। पुष्प वृंत जिसको पेडिकल कहते हैं। अंग्रेजी में हम बताते चल रहे हैं कि पुष्प वृंत को अंग्रेजी में पेडिकल बोलते हैं। पेडिकल क्या बोलते हैं, पेडिकल पुष्प वृंत। तो उसी शाखा, उसी पुष्पी पत्र से क्या निकला, हम लोग का पुष्प वृंत निकला। अब डंठल टाइप का, ये क्या है, कैसा संरचना है, एक डंटा टाइप का संरचना है, डंठल टाइप का। तो इसको हम लोग बोलते हैं डंठल, ठीक। जो डंठल को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, अब यही से पकड़ के किसी को जाते हैं आई लव यू, टू यू, हैट यू, जो भी करने जाते हैं तो पकड़ने वाले भाग को, पुष्प में जो सबसे पहला भाग होता है पकड़ने वाले भाग, जिसको पकड़ के मतलब खचिया के तोड़ लेते हैं लगड़िया के ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पुष्प वृंत बोल रहे हैं। पुष्प वृंत, वृंत वृंत याद रखेगा, पुष्प वृंत, ठीक। पेडिकल जिसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पहला स्टेप पुष्प में बनाना है, एगो डंटा का संरचना देना है। सबको कॉपी निकाल के लिखते चलो, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा बनाते चलो, उसके बाद एक समय देखेगा बना लेगा पूरा, ठीक। आइए अब दूसरा पार्ट में चलते हैं। जैसे पुष्प वृंत हुआ और उसके बाद बनेगा पुष्पासन। पुष्पासन देखो इसके नामे में इसका परिभाषा छुपल है, आसन टाइप का कोई चीज़ है, आसन जहाँ पे सब चीज़। अब यही पुष्पासन से ये क्या है, अब डिटेल में समझाते चल रहे हैं। इसका क्या नाम है, पुष्पासन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थैलेमस, अंग्रेजी में बोलते हैं थैलेमस। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थैलेमस, ठीक। एक के गैल लगेगा, सॉरी, थैलेमस, ठीक। तो अभी तक में क्या जाने हैं, पुष्प वृंत और पुष्पासन का निर्माण हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, पुष्पासन, ठीक। अब बाह्य दल निकलेगा, क्या निकलेगा, बाह्य दल। याद रखेगा ये दल हमेशा हरा होता है, हमेशा हरा, बाह्य दल हमेशा हरा रहता है। इसका क्या नाम है, बाह्य दल, ठीक। बाह्य दल, बाह्य दल को अंग्रेजी में कहते हैं कैलेक्सी। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कैलेक्सी।
गैलेक्सी बोलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से बाह्य दल निकला पुष्प का हम लोग का। और आगे आगे क्या बनता है, इसको इधर से कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से निर्माण होगा। अभी तक में देखो कितना बात जाने हैं, 3 गो बात जाने हैं, पुष्पवृंत, बाह्य दल, पुष्पासन। तीनों बनाओ कॉपी में बढ़िया से इस प्रकार से। ठीक, बना लिया, बना लिया। आगे चलते हैं। अब इसका निर्माण होगा इसमें। ठीक, अब इस प्रकार से संरचना ड्रॉ करेगा तुम लोग। उसके बाद इसमें पतली लंबी संरचना बनाएगा। देखो धीरे धीरे पुष्प का निर्माण होते चल रहा है, बन रहा है पुष्प एक पादप में। इसके बाद कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएगा। ठीक, इस प्रकार से सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, उसके बाद पतली संरचना वर्तिका, उसके बाद अंडा से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सबसे ऊपर रहेगा। ये पुष्प का मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग। समझिए इस बात को कि सबसे ऊपर जो संरचना दिख रहा है, इतना को जो संरचना दिख रहा है ना, इस संरचना का क्या नाम है? जो ये वाला संरचना है, ये वाला संरचना का नाम है वर्तिकाग्र। क्या नाम है इसका? वर्तिकाग्र। ठीक, सबसे ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एस्टिग्मा। ठीक, एस्टिग्मा बनेगा। आइए अब इस पतले लंबी संरचना का क्या नाम है? वर्तिका। वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका। ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके नीचे वाले संरचना का क्या नाम है? अंडाशय। अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ओवेरी। OVERY, ओवरी। ठीक, आइए यहाँ तक समझ में आया। अब इन्हीं तीनों भाग को जोड़ करके हम लोग बोल देते हैं, इन तीनों भाग को एक साथ जब जोड़ते हैं तब जाके इसको हम लोग बोल देते हैं पुष्प का मादा भाग। मादा भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं जायांग। क्या बोलेंगे? जायांग। जायांग को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम, जायांग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ठीक, तो इस प्रकार से पुष्प का मादा भाग हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आता है पुष्प का नर भाग। आइए बनाते हैं इसको। पुष्प के नर भाग में एक पतली संरचना लंबी निकली होती है और इसमें इस प्रकार से 2 संरचना बनी रहती है। ठीक, 2 पाली रहता है इसमें। इस पूरा ऊपर वाले फूला हुआ पाली का नाम है, क्या नाम है ऊपर वाले फूला हुआ पाली का नाम? परागकोश। परागकोश। ठीक, परागकोश, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एंथर। ANTHER, एंथर। याद रखिएगा तुम लोग, लिखते चलेगा साथ साथ। और ये वाले पतली लंबी संरचना जो है इसका नाम है पूतंतु। पूतंतु, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। FILAMENT। याद रखेगा हर चीज को, अंग्रेजी और हिंदी दोनों चीज याद रखेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अंग्रेजियों घुसा देता है छोटा, तो तुम लोग अंग्रेजी भी याद रखेगा। तो इस वाले पुष्प के नर भाग का निर्माण होता है। जब परागकोश और पूतंतु आपस में मिलता है तब जाके किसका निर्माण होगा? हम लोग का नर भाग, पुष्प का नर भाग। नर भाग को हम लोग बोलते हैं, नर भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जायांग हो गया, पुमंग बोलते हैं इसको, पुमंग। पुमंग, पुमंग बोलते हैं नर भाग को, पुमंग। अब पुमंग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पुमंग को अंग्रेजी में बोलते हैं एंड्रोसियम। ANDROCIUM, एंड्रोसियम। ठीक, आइए समझते हैं इस बात को कि पुष्प का जो संरचना हम पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है कि पुष्प का संरचना, पुष्प का संरचना, पुष्प का जो स्ट्रक्चर है कैसे बन रहा है। तो पुष्प का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से बना। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक चीज बचा हुआ है इसमें। इसमें दल पुंज बनेगा, दल पुंज। ठीक, दल पुंज।
समझा? इस प्रकार से अब जैसे अब लिखल का मिटाएगा तभी फूल अच्छा दिखेगा, ठीक। तो हम अभी लिखे हैं तो थोड़ा गंदा लग रहा है दिखने में। अब इसके अंदर रहता है बीजांड। तुम लोग बार बार प्रैक्टिस करेगा, ऐसा नहीं है हमारे साथ कोई जादू हो गया था, जादू उदू कभी नहीं होता है, बनाना पड़ेगा, बार बार बनाएगा, 10 बार 20 बार बनाएगा तो एक बार कैसा बने खराब अच्छा बनिए जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बन जाएगा, ठीक। आइए समझते हैं डिटेल में हर पार्ट को कि सबसे पहले पुष्प में पुष्प वृंत रहता है जिसको पेडिकल बोलते हैं, उसके बाद पुष्पासन जिसको थैलेमस बोलते हैं, उसके बाद बाह्य दल जिसको कैलेक्सी बोलेंगे। और जब पुष्प का नर भाग है तो इसको पुष्प के नर भाग में ये पूरा भाग को बोलते हैं पुष्प का नर भाग। पुष्प के नर भाग को में होता है 2, पुतंतु और पराकोष। पुतंतु को अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट और पराकोष को अंग्रेजी में बोलते हैं एंथर। तो जब ये दोनों को मिक्स करते हैं, एक साथ मिला देते हैं ये पूरा भाग को, तो ये पूरा भाग का नाम हो जाता है नर भाग। नर भाग को बोलते हैं हम लोग विज्ञान की भाषा में पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम। तो पुष्प का एंड्रोसियम कौन भाग क्या हो गया? नर भाग हो गया ना। आ गया, समझते हैं मादा भाग को। पुष्प का मादा भाग इतना होता है, मादा भाग इतना होता है। तो ये मादा भाग में 3 गो चीज होता है, 3 गो चीज। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला भाग का क्या नाम है? वर्तिकाग्र, जिसको अंग्रेजी में स्टिग्मा बोलते हैं। उसके ठीक नीचे वाले भाग इतना वाला ई जो भाग है, ई वाला भाग का क्या नाम दिया? वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। और ई वाला भाग का क्या नाम दिया? वर्तिका यानी स्टाइल। और सबसे नीचे वाला भाग, इतना वाला भाग जो फूला हुआ संरचना नीचे है, इसका नाम देते हैं अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी, ठीक। अब ये तीनों भाग को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हम लोग का? मादा भाग बनता है। और जब मादा भाग को विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं तो जायंग बोलते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में गाइनोसियम बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो पुष्प का संरचना यही है, ठीक। अब देखो मुख्य रूप से पुष्प में क्या भाग होता है, कितना भाग होता है, कितना प्रकार होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में कैप्चर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।